जय श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ करवा चौथ की व्रत कथा और मुहूर्त। तो यह व्रत पति की लंबी उम्र के लिए सुहागने 20 अक्टूबर को निर्जल व्रत रखेंगी। इस व्रत में शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत खोला जाता है। इस बार 20 अक्टूबर को चंद्रोदय 7:40 के बाद महिलाएं होगा, चांद और पति को चलने में देखकर जल ग्रहण कर व्रत पूरा करेंगी। इस दिन कार्तिक पूर्णिमा कृष्ण तृतीया तिथि दिन में 10:46 बजे तक रहेगी। इसके बाद चतुर्थी तिथि लग जाएगी। इस दिन शाम को शुभ मुहूर्त में कथा सुनकर मिट्टी के करवे में सिक डालकर चंद्रमा का अर्घ्य दिया जाता है। इस व्रत में साहूकार के 7 बेटों और 7 बेटियों वाली कथा पढ़ी या सुनी जाती है। एक साहूकार के 7 बेटे और एक लड़की थी। साहूकार के बेटे अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे। साहूकारनी के साथ उसकी बहुओं और बेटों ने चौथ का व्रत रखा था। चौथ का व्रत में चांद देखकर ही व्रत खोला जाता है। रात को जब साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन करने के लिए कहा। इस पर बहन ने बताया कि आज उसका व्रत है, वह खाना चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही व्रत खोल सकती है और कुछ खा सकती है। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देख ही नहीं गए। वह दूर पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख देता है। दूर से बहन को दिखाता है। चलनी की ओट में रखा दीपक चांद की तरह लगता है। ऐसे में वो ऐसे में वो जैसे ही चतुर्थी के चांद हो, बहन ने अपनी भाभी से भी कहा कि चांद निकल आया है, व्रत खोलो। लेकिन भाभीओं ने उसकी बात नहीं मानी और व्रत नहीं खोला। बहन को अपने भाइयों की चतुराई समझ में नहीं आई। उसे देखकर करवा उसे अर्घ्य देकर खाने का निवाला खा लिया। जैसे ही वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है, उसे छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा डालती है, उससे बाल निकल जाता है और तीसरा टुकड़ा मुंह में डालते ही उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बेहद ही दुखी हो जाती है। उसकी भाभी सच्चाई बताती है, उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण माता उससे नाराज हो गई हैं। इस पर वह निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं करेगी। वह अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। शोकातुर होकर वह अपने पति के शव को लेकर 1 वर्ष तक बैठी रही। उसके ऊपर उगने वाली घास को इकट्ठा करती रही। उसने पूरे साल की चतुर्थी के व्रत किए और अगले साल कार्तिक कृष्ण चतुर्थी फिर से आने पर उसने पूरे विधि विधान से करवा चौथ व्रत किया। शाम को सुहागनों से अनुरोध करती रही कि यम सुई ले लो, पेड़ सुई दे दो, मुझे भी अपने जैसे सुहागन बना दो। जिसके फलस्वरूप करवा माता और गणेश जी के आशीर्वाद से उसका पति पुनः जीवित हो गया। जैसे गणपति और करवा माता ने उसकी सुनी, वैसे सभी की सुने। सभी का सुहाग अमर हो। जय हो करवा मैया की।